हेलो बच्चों, देखिए हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर। ये मैथ का टॉपिक है। मैथ वाले बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम सर मैथ के वीडियो बनाइए, तो आज उनके लिए स्पेशल टॉपिक है सहखंडज अवयव एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम किस तरह से निकालें, इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं। इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। हमने परिभाषा पहले से ही लिख ली है। तो माना ए कोई एक अवयव है, जो कैसा अवयव है, वर्ग अवयव है। वर्ग में m और n मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी n और n दोनों क्या होंगे, या तो n होंगे या तो m होंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए का एक वर्ग अवयव है। सीधी बात है। माना ये जो है ए कैपिटल ए आई जे, ये क्या है, सारणिक ए का में क्या है, आई जे का सहखंडज है। ये जो है क्या है, सहखंडज है। इस एलिमेंट का जो है ये क्या है, सहखंडज है। तब अवयव इसका ध्यान से देखिए, इसका एक अवयव बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये सहखंडजों का एक अवयव बनाएंगे। अवयव सहखंडज अवयव का ए का सहखंडज सारणिक कहलाता है। ठीक है ना। सहखंडज सारणिक किसे कहते हैं, आप ए के पूरे अवयव ए के सभी अवयवों का सहखंडज निकालिए और उसे एक सारणिक में रख दीजिए, एक अवयव में रख दीजिए। उसे क्या कहते हैं, सहखंडज सारणिक कहते हैं। अवयव ए आई जे के परिवर्त अवयव अर्थात जो ये निकाले थे, इसी को हम परिवर्त कर दें, मतलब ट्रांसपोज कर दें। परिवर्त मतलब होता है ट्रांसपोज कर दें। उसको क्या कहते हैं, अवयव का सहखंडज या एडजॉइंट कहते हैं। ए का क्या कहते हैं, सहखंडज या एडजॉइंट कहते हैं। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखाते हैं, है ना। तो परिभाषा जो है मैथमेटिकल में थोड़ा टफ होती है, वो कम समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए लेट किया गया है। माना ए है, कोई ए क्या है, कोई एक अवयव है। तो हम सबसे बड़ा अवयव ले लेते हैं, 2x2 3x3 का नहीं, n/n का ले लेते हैं। तो देखिए A11 पहले ये रो होता है, ये कॉलम होता है। आप लोग सोचेंगे बहुत पीछे का बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बता देते हैं क्या जाता है। तो इधर रो A11 A12 A13 डैश डैश, इस तरह से A1n मान लेते हैं। n क्या है, कॉलम है। ये वाली संख्या कॉलम कहलाती है ना। तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, मतलब स्तंभ। तो कॉलम कहलाती है क्या, स्तंभ। एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, इस तरह से। और देखिए रो कितनी पंक्ति हैं, मान लेते हैं A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये एड्रेस भी बताता है, इसको एड्रेस भी बोलते हैं। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डैश डैश डैश, दूसरी पंक्ति यनवा स्तंभ। ठीक है ना। पहला जो होता है ए आई जे, इसको आयत बोलते हैं, आयत या पंक्ति। आयत या पंक्ति। इसको जयत या स्तंभ। ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो देखिए A31 A32 A33 डैश 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 A3n। इसी तरह से डैश डैश इधर चलता जाएगा। n पंक्ति होंगी और अंतिम में क्या होगा भाई, n पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है ना, ये वाला n पंक्ति में पहला स्तंभ, n पंक्ति में दूसरा स्तंभ है, n पंक्ति में तीसरा स्तंभ, डैश डैश डैश, अंतिम में n पंक्ति में nवा स्तंभ। बात समझ में आई। इस तरह से इसका एड्रेस मिलता है। यहाँ पे m और n की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आप इसके बीच में इसको साइन को कर दीजिए यहाँ पे। इस तरह का एक अवयव है, ये एड्रेस हो गया आयत और जैत वाला। ठीक है ना। अब कह रहा है ये एक वर्ग अवयव है, बिल्कुल वर्ग अवयव बन गया। अब इसका क्या निकालना है, ए आई जे सारणिक ए में से में अवयव ए आई जे का सहखंडज है। अब चलिए सहखंडज निकालते हैं ना। इस सहखंडज का नाम क्या देना है, ये देना है। तो चलिए पहले इस वाले का
देखिए सहखंडज निकाला कैसे जाता है, कुल मिला के आप ये बात समझिए। मान लीजिए कि आपको इसका सहखंडज निकालना है, तो एक का सहखंडज निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसके जो भी उसके नीचे है, देखिए ये है, तो आप इसकी रो इसका कॉलम बंद कर दिए, जो इतना मिलता है उसको ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए, जो आता है वो सेकंड। अब इतना बड़ा आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा, या कहीं पे भी नहीं मिलेगा, परीक्षा में ही क्यों, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो लेकिन हम दिखा देते हैं। मान लो आप 2x2 का कोई एक मैट्रिक्स लेते हो या 3x3 का मैट्रिक्स लेते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मान लीजिए ये आप ले लिए मैट्रिक्स। आपको इसका सहखंडज निकालना है, लेते हैं कोई एक अवयव ले लिए हैं, आपको इस वाले का क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। तो A11 मतलब ये पहली रो में पहला कॉलम का निकाल रहे हैं, तो ऐसे निकलेगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा, इसको हल करके लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको हल करके लिखेंगे तो क्या आएगा, चेक करिए। 9 पना 45, 8 छंग 48, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48। इसको घटाएंगे -3 आएगा, ये आपका आ गया एक का सहखंडज, समझ रहे हैं। इसी तरह से सबका निकाल लेंगे, 1 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, इसको पहली रो दूसरे कॉलम को ब्लॉक करो, जो बचे वो लिख लो। क्या बचा क्या, 4 7 6 9, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसको पूरा ही दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको पहली रो पहले कॉलम को ले रहे हैं, तो आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, पहली रो पहला कॉलम को ब्लॉक कर दीजिए। इसके बाद जो बचा, क्या बचा, 5 6 8 9, उसी क्रम में लिख लीजिए, लिख लिए। फिर उसको हल करके लिख दीजिए। आप इसको जानते ही होंगे हल कैसे किया जाता है, तिर्यक गुणा करके किया जाता है, बीच में माइनस चिन्ह लगता है। 9 पना 45, 8 छंग 48, बीच में साइन माइनस का, सीधी बात है। इसको जो आए रख दीजिए, ठीक है ना। गुणा करेंगे, ऊपर वाले को ध्यान देंगे, नीचे वाले का इधर गुणा करेंगे तो इधर रखेंगे, अगर नीचे वाले का इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर रखेंगे, सीधी बात है, ठीक है ना। बीच में साइन माइनस का। चलिए इसको देखते हैं फिर से। 1 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला ब्लॉक होगा, देखिए चेक करिए, ये वाला ब्लॉक होगा। बचा क्या, 4 7 6 9, जिस क्रम में है उसी क्रम में रखना है। 9 चौको 36, 7 छंग 42, कितना हो गया, -6, सीधी बात है। 9 चौको 36, 7 छंग 42, ठीक है ना, -6। इसी तरह से जो है हम सबको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी का नाम, ये स्मॉल IJ वाले का नाम क्या दिया था, कैपिटल AIJ दिया था। इसी का नाम क्या दिया था, 1 1। इसके सहखंडज के मान को क्या दिया था, 1 1। इसको कैपिटल 1 2, आगे वाले को कैपिटल 1 3। इसी तरह से डैश डैश पूरा दे दिया था। फिर नीचे कौन सा आएगा, 2 1 2 3, ऐसे ही सब। तो यहाँ पे इसके सहखंडज को कैपिटल में दिया गया था, तो देखिए, तो इसके पूरे सहखंडज को कैपिटल में दिया गया था, तो इसका क्या नाम दिया गया था, इसके पूरे सहखंडज को कैपिटल में दिया गया था, तब अवयव A का सहखंडज बना था, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब इसका सहखंडज निकालना है, सारणी के A का सहखंडज निकाल रहे हैं, तो चेक करिए, देखिए इसका सहखंडज निकाल रहे हैं, तो कैपिटल 1 1, इसका कैपिटल 1 2, इसका कैपिटल 1 3, डैश 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 कैपिटल 1 n। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल 1 n। समझ में आ रहा होगा, आई होप मैं आपको समझाने में सफल हो पा रहा हूँगा। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो आप, इसीलिए तो लाइव आना चाहते हैं। समस्याएं पता ही नहीं चल पाती, बच्चों को कोई समस्या तो नहीं है, पर आप लोगों को मुझे पता है कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या समस्या हो रही है, ताकि उन चीज़ों को ठीक किया जा सके, है ना। इतनी दूर से हम आप तक शायद अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब तक हम आपको लाइव नहीं पढ़ाएंगे, है ना, पता नहीं चल पाता है। तो आप, अच्छा होगा कि आप कोशिश भी करें और हमको बताएं क्या समस्या हो रही है।
चेक करिए, ठीक है ना। अब इसका अगर निकालेंगे सहखंडज तो कैपिटल ए लिखते हैं। अब सहखंडज को इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए जो है एलिमेंट लिखते हैं और कैपिटल ए सहखंडज लिखते हैं। तो 2 1 2 2 2 3 इस तरह से डैश डैश 2 n, इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 डैश डैश 3 n। अब ऐसे ही आगे नीचे जाता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, A 3 1 A n 1 A n 2 A n 3 डैश डैश A n n कैपिटल में है। तो ये मतलब हो गया कि ये सहखंडज हुआ। इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको सारणिक AIJ से दर्शाते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। जब अवयव AIJ अवयव A के सहखंडज का सारणिक कहलाता है, ठीक है ना। A के सहखंडजों का क्या है, सारणिक अगर बना दिया जाए तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए क्या करना है, अवयव A के परिवर्त अवयव अर्थात AIJ का ट्रांसपोज, तो AIJ का ट्रांसपोज कर देंगे। अब हमारे पास ये उदाहरण देके समझाए थे तो इसको हम मिटा देते हैं। अब ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम को रो में बदल देना और रो को कॉलम में बदल देना। देखिए थोड़ा सा मैं उदाहरण देके दिखा रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 है, ये A बराबर है, तो आप इसको क्या करना चाहते हैं, ट्रांसपोज करना चाहते हैं। तो इसका साइन ये होता है, ये बार लग गया है यहाँ पे, ये ट्रांसपोज का साइन है। पर नियम ये है कि आप रो को कॉलम में बदल दीजिए, ये रो है, आप क्या कर दीजिए, कॉलम में बदल दीजिए, सीधी बात है, ठीक है ना। तो रो को कॉलम में बदलेंगे तो पहली रो है, पहले कॉलम में बदलेंगे तो 1 2, ये दूसरी रो है तो दूसरे कॉलम में बदलेंगे तो 3 4, सीधी बात है। आप ये समझिए कि रो को कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में बदलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है। अब आपने जान लिया तो अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए हमने आपको ट्रांसपोज का साइन बताया, ए बार होता है, तो ट्रांसपोज का साइन कर रहे हैं, रो को कायम बदल देंगे कॉलम में। देखिए रो है, ये पूरा रो है, इसको बदल देंगे कॉलम में। A11 A12 A13 डैश 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 A1n। बात समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। देखिए A21 A22 A23 डैश 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 A2n। जो रो है उसको कॉलम में बदल रहे हैं, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं कुल मिला के। बात समझ रहे हैं। A31 A32 A33 डैश डैश A3n, इस तरह से। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अंतिम में इस तरह से आगे चलता जाएगा। अंतिम में क्या मिलेगा हम लोगों को, अंतिम में मिलेगा AN1 AN2 AN3 और ANn, इस तरह से। तो ध्यान दीजिए हमने पूरी रो को कॉलम में बदल दिया और यही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए भी लिख देते हैं ऐसे ही। हमारी पूरी परिभाषा जो है क्लियर हो गई, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं कि इस परिभाषा में क्या लिखा था और हमने क्या किया, किस तरह से एडजॉइंट हमने सहखंडज जो है प्राप्त किया। चलिए देख लेते हैं। माना ए बराबर AIJ इस तरह के अवयव है और अवयव कैसा है, वर्ग अवयव। तो देखिए इस तरह का ये एक अवयव है और अवयव कैसा है, वर्ग अवयव, ठीक है ना। हाँ एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए ये साइन होता है अवयव का और ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का, सारणिक का। ये अवयव होता है और ये सारणिक होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर जो है हम लोग ऐसे ही बना देते हैं जल्दी जल्दी में।
अक्सर जो है हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ध्यान देने वाला होता है तो थोड़ा सा ध्यान दे देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का आव्यूह हो और फिर हम जो है इसके सहखंडज निकाल कर इस तरह की आव्यूह बनाएं। इस सहखंडजों की क्या है, ये आव्यूह है। सहखंडजों का क्या है, ये आव्यूह है। ध्यान दीजिएगा, ये आव्यूह है, सहखंडज का आव्यूह है। तो ये सहखंडजों का आव्यूह इस तरह से बन गया। अब हमको क्या करना है, सहखंडजों का आव्यूह बना लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AIJ आव्यूह जो है ए का सहखंडज सारणिक कहलाता है। आव्यूह AIJ मतलब सहखंडजों का जो एक आव्यूह है उसके परिवर्त आव्यूह अर्थात AIJ परिवर्त कर देना है। तो देखिए AIJ को ट्रांसपोज कर दिए जिससे ये प्राप्त होता है, और ये जो प्राप्त होता है यही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ A कहलाता है। बात समझ में आ गई कि आप लोगों को एडजॉइंट A क्या होता है। अब एडजॉइंट A की कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे, बात कोई दिक्कत, हम इसको थोड़ा सा प्रश्न में करेंगे पर आप इतना समझ। इसमें प्रमेय पहला जो है वो है, अगर हम उसी जो पहली वाली सारणिक हमको थी उससे हम एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है ना, चाहे एडजॉइंट A से A का मल्टीप्लाई कराएं, चाहे डिटर्मिनेंट A का I से मल्टीप्लाई कराएं, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है ना। A का एडजॉइंट A से, चाहे एडजॉइंट A का A से, चाहे डिटर्मिनेंट A का I से मल्टीप्लाई कराएं, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। A का जो ये आव्यूह है और ये जो I आव्यूह है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि I आव्यूह एक इकाई आव्यूह है, इसका क्रम वही होगा जो A का होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर A जो है 3/3 की मैट्रिक्स है तो I भी जो है 3/3 का होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप अच्छे से जानते होंगे, मैट्रिक्स के प्रकार में है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, जिसके डायगोनल बस में 1 होता है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हल करोगे तो आप एक आंसर आता है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो आप यही ध्यान देने वाली बात है। अब इसको प्रूव करते हैं ना। तो A क्या है, मान लीजिए A कोई डिटर्मिनेंट है, अभी क्या है, A कोई आव्यूह है। देखिए इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए A क्या है, A कोई आव्यूह है, तो ले लेते हैं आव्यूह। अभी कितने भी कोटि कितनी भी का ले लेते हैं, तो हम n कोटि n बाई n का ले लेते हैं, n बाई n का ले लेते हैं। तो देखिए 1 1 1 2 1 3 डैश 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 1 n। ध्यान दीजिए, यही लिखने में अगर आप थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं तो आप कॉपी पेन तो उठा ही होंगे, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो बिना कॉपी पेन कैसे लेंगे। तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा जो 10-20 सेकंड का वो होता है उसको दाब के आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं ना। तो आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आप उसको पहचानिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को सिर्फ आप आगे बढ़ो, बस वो चाहिए। 2n इस तरह से 3 1 3। अब चलिए इसको क्या लिखें, तो मतलब आप समझ रहे होंगे इस तरह से जो है आगे बढ़ेगा। यहाँ पे A31 होगा, यहाँ पे A32 होगा, ऐसे डैश डैश A3n होगा, इस तरह से जो है। तो आगे अंतिम वाला जो है nवां रो है और पहला कॉलम है, nवीं रो दूसरा कॉलम, nवीं रो तीसरा कॉलम। इस तरह से अंतिम वाला जो होगा वो अवयव सारणिक अवयव कैसा होगा, nवीं रो और nवां कॉलम। बात समझ में आई इस तरह से। तो ये जो है आपका ये सारणिक बन गया। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट A कैसे क्या था, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। एडजॉइंट A क्या था, इसी का ट्रांसपोज था।
तो चाहे आप ए आई जे ट्रांसपोज लिखिए, चाहे डायरेक्ट आप लिखिए एडजॉइंट ए, है ना, एडजॉइंट ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, आइए देख लेते हैं। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट जो हम लोगों ने सहखंडज या प्राप्त किया था उसी का ट्रांसपोज कर देना। तो आइए हम लोग क्या देखिए, एक 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 दो कैपिटल में लिखिएगा, 1 2 1 3 डैश 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 1 n, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 1 कैपिटल में, 2 2 2 3 2 n डैश डैश में, ठीक है ना। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 डैश 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 3 n डैश डैश इसी तरह से बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे n1 n2 n3 डैश डैश डैश, यहाँ पे n, ठीक है ना। बात समझ आया होगा, ये होता है। अब हम देखिए इसमें हमको गुणा कराना है, तो गुणनफल a इंटू एडजॉइंट ए के आयत जयत अवयव, गुणनफल इतने के आयत ये यहाँ पे नंबर्स हैं, उनका अवयव जब करेंगे, अवयवों का गुणनफल करेंगे, तो देखिए कैसे इसका जो पहले आता है उसका रो लिया जाता है, जो बाद में आता है उसका कॉलम लिया जाता है। इसका रो इसका कॉलम से गुणा होता है, पहली रो पहले कॉलम से, दूसरी रो दूसरे कॉलम से, तीसरी रो तीसरे कॉलम से, इस तरह से गुणा होता है। तो देखिए ए की आयत या लिख देते हैं, मतलब ये पंक्ति है, पंक्ति तथा एडजॉइंट ए की जे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, स्तंभ के संगत पंक्ति के संगत अवयवों के गुणनफल का योग। देखिए गुणनफल का योग क्या होता है, तो देखिए जैसे इसका करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट है और ये ए का अवयव है और ये सहखंडज है। तो इसका देखिए कैसे होगा, स्मॉल i 1 इंटू ये कैपिटल ए जे 1, ध्यान से देखिएगा, इंटू है, ये 1 है। फिर देखिए प्लस i 2 j 2, i 3 j 3 डैश 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 i n इंटू जे n, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका सबका रिजल्ट क्या मिलेगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में प्रूव भी करा दूंगा क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए कि इसका रिजल्ट मिलेगा, ये बात अब ध्यान दीजिएगा कि अगर i और j बराबर नहीं होंगे तो वो 0 होंगे, सीधी बात है। i और j बराबर नहीं होंगे मतलब वो नंबर, i वाला नंबर और j वाला नंबर, देखिए यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, ये अगर बराबर नहीं होंगे मतलब 1 2 है,
2 1 है, 3 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3 2 है, ये सब बराबर नहीं है। आई और जे दोनों बराबर नहीं होंगे तो वहाँ पे 0 होगा, और जहाँ पे आई जे बराबर होंगे वहाँ पे मॉड ए आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आई जे दोनों बराबर होंगे वहाँ पे मॉड ए आएगा। तो ध्यान से देखिए इसका रिजल्ट, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका रिजल्ट ध्यान से देखिए, इनका गुणा हमने करा दिया। ए इंटू एडजॉइंट ए का आंसर क्या आया, चेक करिए, ध्यान से देखिए। जैसे ही कहाँ कहाँ बराबर नहीं होता आप चेक करिए, तो आप देखिए आई और जे यहाँ बराबर होते हैं। कोई भी मॉड्यूल आप कोई भी एक सारणिक बना लीजिए, जैसे 1 1, मैं एक सारणिक बना देता हूँ, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। चेक करिए कहाँ का बराबर है। डायगोनल में क्या होता है, आई और जे, आयत और जयत क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी बराबर नहीं होते। तो ये डायगोनल होता है, यहाँ पे ये सेम चीज आएगा, बाकी हर जगह जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं मॉड ए 0 0, ठीक है ना, 0। इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है बस, और बहुत से होंगे। फिर देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे मॉड ए 0, यहाँ पे 0 0 ए 0, और इसी तरह से तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाएं हम, एक बस हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3, चौथी लाइन भी कर देते हैं। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डैश कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए अंतिम वाली लाइन में हम जो है लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए समझ गए होंगे कि मतलब कई सारे होंगे तो अब उनको में क्या लिखना है ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अंतिम में डायगोनल भी हमको मॉडुलस से प्राप्त होगा, जहां जहां बराबर नहीं होगा वहां पे 0 प्राप्त होंगे। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर तो यहां से मैं पूरा ये आव्यूह है, क्या है, आव्यूह है, इसको डिटर्मिनेंट ना समझिएगा। अगर कहीं पे भी इस पूरे सवाल में हमसे ये खड़ी लाइन चली होगी तो आप ये समझिएगा कि खड़ी लाइन नहीं है, सारणिक नहीं है, यहाँ पे आव्यूह की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे भी खड़ी लाइन ही मार देता हूँ, तो आप इसको यहाँ पूरे लेक्चर में जो है हर जगह आव्यूह की बात हुई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग a इंटू एडजॉइंट ए बराबर, तो देखिए a मॉड अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हर जगह 1 1 1 बचता है। देखिए यहाँ पे अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3 कोटि वाला जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो यहाँ पे 1 1 सभी में है, तो मतलब यहाँ पे आई आएगा, मतलब सिर्फ 1 1 बचेगा, तो आई आएगा। और आई कितने कोटि वाला होगा, ए की कोटि के बराबर आई की कोटि होगी, बस, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, तो इतना प्रूव होता है। ऐसे ही हम जब जैसे इसको पलट देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a पहले आ जाएगा, a2 बाद में आ जाएगा, तो सेम वही होगा तब भी। तो हम ये इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इससे मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू, जैसे मॉडुलस a आई आया, ऐसे ही एडजॉइंट ए भी आएगा।
क्योंकि इसको क्रम में बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे भी बराबर होगा और आई जे बराबर है तो यहाँ पे हर जगह आई जे बराबर ही होंगे, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आता है जो है ये हमारा प्रूव होता है। देखिए व्युत्क्रमणी क्या होता है और अव्युत्क्रमणी क्या होता है, यहीं पे जल्दी से मैं बता देता हूँ। व्युत्क्रमणी क्या होता है और अव्युत्क्रमणी क्या होता है। तो नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्युत्क्रमणी अवयव जिसका डिटर्मिनेंट सीधा सीधा जीरो आ जाए और जिसका डिटर्मिनेंट सीधा सीधा जीरो ना आए, सीधी बात है। अव्युत्क्रमणी अवयव वे अवयव होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट यानी कि जिसका सारणिक का मान जीरो आता है, वो अव्युत्क्रमणी होते हैं। जिस अवयव का डिटर्मिनेंट का मान या सारणिक का मान जीरो नहीं आता, उसका मतलब होता है वो नॉन सिंगुलर है या व्युत्क्रमणी है। अव्युत्क्रमणी कौन होता है, जिसका डिटर्मिनेंट का मान या सारणिक का मान जीरो हो जाता है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ और इसमें क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। धन्यवाद। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहाँ रहिए आबाद रहिए, चाहे यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। तो धन्यवाद।